हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कावड़ यात्रा के नियम के बारे में। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को सावन का महीना बहुत ही प्रिय होता है। इस पूरे महीने में शिव जी की पूजा होती है। कावड़िया कावड़ लेकर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और मनचाही मुराद भी मांगते हैं। जिसने भी सावन के महीने में सच्चे मन से पूजा कर ली तो भोले बाबा उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। सावन का महीना लगते ही कावड़िया रास्ते में जगह जगह पैदल कावड़ ले जाते हुए आप सभी ने भी देखा होगा। तो जो लोग कावड़ ले जाते हैं उनको कुछ नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होता है, अन्यथा आप कावड़ ले जाते हैं और आपके मन में वो सच्ची श्रद्धा भक्ति नहीं है तो कावड़ ले जाने का कोई फायदा नहीं होता है। भगवान भी आपकी ऐसी कावड़ स्वीकार नहीं करते हैं। सबसे पहले नियमों को जान लेना बेहद जरूरी होता है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए विशेष होता है। भगवान शिव के इस महीने के शुरू होते ही जगह जगह बम बम बोले के नारे, मंदिरों में शिवालयों में बाबा भोलेनाथ के जयकारे गूंजते हैं। गंगा जल लेकर कावड़िए हरिद्वार गंगोत्री से लेकर अपने पास के शिवालय में अभिषेक करते हैं। तो आइए जानेंगे नियम के बारे में। हिंदू धर्म में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। इस साल सावन की शुरुआत 11 जुलाई से 9 अगस्त तक रहेगी। ऐसे में कावड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी और 30 दिन तक चलेगी, जो 9 अगस्त को खत्म होगी। तो अब सुनेंगे कावड़ यात्रा करने के नियम। सबसे पहला है, कावड़ यात्रा के दौरान शराब, सिगरेट, पान मसाला और सबसे महत्वपूर्ण भांग का सेवन नहीं करना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि भगवान भोलेनाथ को भांग अति प्रिय है तो हम भी भांग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसा उल्लेख किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है। आप कावड़ यात्रा के दौरान भांग का भी सेवन भूलकर भी ना करें। आप कावड़ यात्रा करते समय तेल युक्त खाना यानी बिना तेल का खाना खाएं। सुपाच्य खाना खाएं जो आपको पच जाए, हेल्दी रखे, ऐसा खाना आपको खाना चाहिए। दूसरा है मन और वचन। कावड़ यात्रा के समय अच्छे कर्म के साथ वचन शुद्ध बोलना चाहिए। शराब, गुटखा आदि चीजों से भी दूर रहना चाहिए। प्याज की बनी हुई सब्जियां नहीं खानी चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तीसरा है, कावड़ को ना रखें जमीन पर। एक बार कावड़ उठाने के बाद उसे रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कावड़ जमीन पर रखना अशुद्ध हो जाती है और कावड़ हमारी खराब हो जाती है। तो भूलकर भी कावड़ को कभी भी जमीन में ना रखें। अगर आप थक जाते हैं तो आप किसी दूसरे भक्त को आप कावड़ दे सकते हैं और आप पैदल चलते रहें। ऐसा करने से कावड़ यात्रा पूरी हो जाएगी। तीसरा है, ना पहने चमड़े का सामान। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िया को चमड़ा से बनी हुई चीजें नहीं पहननी चाहिए, जैसे बेल्ट होती है चमड़े की, चप्पल होती है और यहाँ तक कि पर्स भी चमड़े के होते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान इन चीजों से दूर रहें। अगला है, शौच जाने के बाद कावड़ को ना उठाएं। शौच आदि करने के बाद कावड़ को नहीं छूना चाहिए। स्नान के बाद ही कावड़ को दोबारा उठाया जा सकता है। बिना स्नान के कावड़ को स्पर्श करना शुभ नहीं माना जाता है। कावड़ अशुद्ध हो जाती है। जो व्यक्ति शौच जाता है उसको उससे पहले किसी दूसरे भक्त को कावड़ दे देनी है, उसके बाद शौच इत्यादि जा सकता है। इस बात का आप बेहद ध्यान रखें। जिस घर से जो भी भक्त कावड़ लेने जाता है उस घर में प्याज की चीजें, लहसुन की चीजें या फिर मांस मंद्रा जैसी चीजें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसा आप भूलकर भी ना करें। कावड़िए के साथ साथ कावड़िए के परिवार के लोगों को भी इन नियमों का पालन करना चाहिए। अगला है, श्रद्धा भाव। कावड़ यात्रा भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कावड़ तो सभी लाते हैं,
लेकिन उनके मन में इतनी श्रद्धा नहीं होती है। आप अपने मन को शुद्ध पवित्र करके ही कावड़ लेने के लिए जाएं। कावड़ लाते समय भगवान शिव में अपनी श्रद्धा पूरी तरह होनी चाहिए, तभी कावड़ को लाना चाहिए। अगला है, कावड़ लाते समय ध्यान रखें कि कावड़ किसी में टच नहीं होनी चाहिए। कावड़ के नीचे से कोई भी व्यक्ति नहीं निकलना चाहिए और उसके ऊपर से भी किसी भी व्यक्ति को नहीं निकलना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखें, कावड़ के नीचे और ऊपर से कोई भी लांघे ना और कोई भी उसके ऊपर से ना निकले। जो भी कावड़िया श्रद्धा भाव से कावड़ लेकर आते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और भगवान शिव उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। सबसे पहले कावड़ यात्रा शिवजी के भक्त भगवान परशुराम ने की थी, तभी से ये परंपरा चली आ रही है। सावन के प्रत्येक सोमवार को कावड़िया कावड़ लेकर अपने ही पास के मंदिर में चढ़ाते हैं। सावन के सोमवार में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। गंगोत्री, हरिद्वार जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों से कावड़िया कावड़ लेकर चढ़ाते हैं। तो ये है कावड़ यात्रा से जुड़ी हुई वीडियो। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।